हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू एग्जाम्बिया। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 2021-22 का जो टेंटेटिव कैलेंडर आया है एसएससी का, उसके बारे में। खुशी की बात है, बहुत दिन से इंतजार था आप लोगों को भी और हम लोगों को भी। आखिर वो घड़ी आ ही गई इंतजार करते करते। तो अब कैलेंडर आ चुका है, तो वी शुड बी रेडी। हमें तैयार हो जाना चाहिए। कल कैलेंडर डिस्कस किया था मैंने, और कल ही मैंने आपसे ये वादा किया था कि अगले दिन यानी कि आज मैं अ, अंग्रेजी का प्लान डिस्कस करूंगा कि आपको इतने कम समय में, मतलब 90 दिन 100 दिन का करीब मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ। 4 महीने 120 दिन नहीं लेके चलूंगा मैं, 3 महीने या 100 दिन ज्यादा से ज्यादा का प्लान लेके चल रहा हूँ। इस बीच में आपको क्या करना चाहिए कि आपका जो 2021 वाला जो एग्जाम होने वाला है अप्रैल में, वो क्वालिफाई हो जाए। क्वालिफाई मतलब अच्छा सा स्कोर करे, प्री निकल जाए कम से कम पक्का, फिर मेंस के लिए आपको हमें पढ़ने को मौका मिले। तो ये है आपकी स्ट्रेटेजी। देखिए, स्ट्रेटेजी 2021 के सीजीएल के लिए। ठीक, आप में से कई लोग हैं जो पहले पेपर दे चुके होंगे, और कुछ ऐसे लोग होंगे जो पहली बार एलिजिबल हुए हैं, जो अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं, जो पहली बार एलिजिबल हुए हैं सीजीएल के लिए। मन में बहुत दिनों से सपना रहा होगा कि हम भी इनकम टैक्स ऑफिसर बने। तो उनके लिए, जो लोग पहले से एग्जाम नहीं दिए हैं सीजीएल प्री का, फॉर देम, उनके लिए ये स्ट्रेटेजी है। और जो लोग दे चुके हैं उनके लिए भी भला होगा, उनका भी अच्छा होगा। अगर किसी कारणवश परफॉर्म अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो आप पहले स्ट्रेटेजी बनाइए। तो आपको सीजीएल 2021 में जो अंग्रेजी के लिए प्लानिंग है वो हम लोग करने जा रहे हैं। आप हमारे साथ मिलिए, जुड़िए, शुरू करते हैं। इंग्लिश कैसे होगी, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि एग्जाम में पूछा क्या क्या जाता है। ठीक, 25 क्वेश्चन होगा सीजन में। इंग्लिश से कितने क्वेश्चन होंगे? 25 क्वेश्चन होंगे फुल। तो 25 क्वेश्चन होंगे। तो आप ये देखिएगा पहले कि पेपर में पूछा क्या क्या जाता है। एक पैसेज होगा, ठीक, एक पैसेज होगा। तो अब पैसेज से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? मान लीजिए कि 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर ये सीजन मेंस का होता तो पैसेज से 10 क्वेश्चन तक पूछे जा सकते थे, 5 या 10 क्वेश्चन। लेकिन अब 3 क्वेश्चन के करीब रहेगा, मतलब 3 से 5 के बीच में आप चलिए, ज्यादा पॉसिबिलिटी है 3 क्वेश्चन पूछे जाने की। पैसेज होगा, पैसेज के बाद आप एक क्लोज टेस्ट, ठीक, एक क्लोज टेस्ट होगा। इस क्लोज टेस्ट से भी मान लीजिए 4 से 5 क्वेश्चन होगा। अगर दोनों में 5-5 मान लेते हैं तो 10 क्वेश्चन हो जाएगा। अब केवल 15 क्वेश्चन बचे हैं, क्योंकि टॉपिक ज्यादा है और क्वेश्चंस की संख्या कम है। इसलिए जिनसे पहले कभी 5-5 10-10 क्वेश्चन पूछा जाता था, अब उनसे क्वेश्चंस की संख्या घटाई जा रही है। 3-4 क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, फिर भी मैं आपको ये रेंज दे रहा हूँ, 4 से 5 क्वेश्चन के करीब इसी रेंज में रहेंगे। क्लोज टेस्ट हो गया। क्लोज टेस्ट के बाद पैराग्राफ से ही रिलेटेड होता है रीअरेंजमेंट। ठीक है, रीअरेंजमेंट जिसको आप लोग कहते हैं PQRS, ये हुआ रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन। आप इसको PQRS में भी समझ सकते हैं और रीअरेंजमेंट में पैराजंबल समझिए, चाहे जो कहिए। तो रीअरेंजमेंट में 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी सेंटेंस जनरल आता है, कभी कभी पैराग्राफ जनरल आता है। सेंटेंस जनरल और पैराजंबल, ठीक है। तो सेंटेंस जनरल आजकल नहीं पूछा जा रहा, बहुत कम पूछा जा रहा है। सीजीएल लेवल में वैसे भी सेंटेंस जनरल नहीं रहता, पैराजंबल ही रहता है। ठीक है, तो ये तो फिलहाल क्लास में बताएंगे, पेपर डिस्कस करते समय भी बताएंगे। सेंटेंस जनरल के क्वेश्चन कितने हो सकते हैं? 2 से 3 क्वेश्चन हो सकते हैं। PQRS वाले पैटर्न पे होगा ये, बैंक वाला नहीं होगा, ये PQRS वाले पैटर्न पे होगा। ठीक है, तो 2 से 3 क्वेश्चन इसके हो सकते हैं, रीअरेंजमेंट के हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन हुआ। ये जो क्वेश्चन है आपके किसके हो गए? ये पैराग्राफ के पैसेज हो गए, ये रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ये क्वेश्चन सब कैसे हैं? रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक, ये रीडिंग बेस्ड हो गए। ठीक, आपको आपकी कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छी है, आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है, पैराग्राफ की पकड़ बहुत अच्छी है। तो ये जो रीअरेंजमेंट है वो भी पैराग्राफ की पकड़ अच्छी है, तो आप लगा लेते हैं। ऑर्डर लगाना होता है, इसे कोई ग्रामर नहीं पूछी जाती। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रीअरेंजमेंट में कभी ये नहीं पूछा जाता है कि वो विकास गलत है, कि सेंस गलत है, कि एचओएस गलत है, ये क्या गलत है, विल सेल क्या गलत है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म होगी, इससे कोई लेना देना नहीं होता।
रीअरेंजमेंट एक तरह से पैराग्राफ की समझ है। अगर आपको पैराग्राफ अच्छे से समझ में आ गया तो आप सेट कर लेंगे। इन तीनों ही पोर्शंस के लिए स्ट्रेटजी क्या होगी? तीनों ही पोर्शन के लिए स्ट्रेटजी होगी कि रीड एज मच एज यू कैन, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। जितना पैसेज, मतलब न्यूज़पेपर पढ़िए आप, अब अगर पढ़ते हैं तो कंटिन्यू रखिए, थोड़ा सा उसके पैसेज को समझने की कोशिश करिएगा। न्यूज़पेपर है, स्टोरी बुक्स हैं, ज़्यादा नहीं, कम से कम आधे घंटे डेली रीडिंग का काम दीजिए। ठीक है, कुछ भी पढ़िए, आधे घंटे रीडिंग। आप कहीं की भी फिल्मों की न्यूज़ पढ़ना चाहते हैं, स्पोर्ट्स की पढ़ना चाहते हैं, तो आधे घंटे के रीडिंग का सेक्शन, एक सेशन दीजिए। तो अगर आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है तो रीडिंग अच्छी होने पे ये अरेंजमेंट बिना रूल के अपने आप हो जाता है। हालांकि इसके कुछ पैटर्न होते हैं, कुछ सेट रूल्स होते हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं, कुछ आइडियाज होती हैं, वो क्लास में आप लोगों को बताई जाएंगी। जब रीअरेंजमेंट की क्लास चलेगी तो करीब 2 दिन का एक सेगमेंट होता है। 2 दिन में आपको सिखाया जाता है रीअरेंजमेंट में क्या पहले होगा, क्या बाद में होगा, कितने तरह के पैराग्राफ हो सकते हैं, वो प्लानिंग पूरी होगी, वो क्लास में आपको डिस्कस की जाएगी। ठीक है, ऑनलाइन वाले में, ऑफलाइन वाले में, दोनों में रीअरेंजमेंट का जो ट्रिक होती है, उसका जो स्ट्रेटेजी होती है, वो डिस्कस की जाएगी। फिलहाल अगर आप क्लास नहीं कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आप अगर चाहते हैं बिना कोचिंग किए हम इसको कैसे ठीक कर लें, तो आप अपनी रीडिंग की हैबिट को थोड़ा और बढ़ा लीजिए, तो आपको पैसेज और क्लोज टेस्ट और ये रीडिंग रीअरेंजमेंट, ये तीनों चीजें हो जाएंगी। अब आते हैं हम लोग ग्रामर पर बेस्ड क्वेश्चंस क्या हैं। ठीक है, ये आया आपका ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन। ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन क्या क्या होंगे आपके? तो देखिए, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन में एक आता है आपका एरर का पोर्शन होता है। ठीक, अब आप कहेंगे एरर क्या होता है? वाक्य त्रुटि, हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य अशुद्धि है। एक सेंटेंस होगा, उसमें कोई ना कोई वर्ब की, नाउन की, प्रीपोजिशन की, कंजंक्शन की, एडजेक्टिव की, एडवर्ब की, आर्टिकल की, कोई ना कोई एरर हो जाती है। तो एरर हो गई, और एरर का बड़ा भाई है इंप्रूवमेंट। ठीक है, एरर और इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट में क्या होता है कि किसी पार्ट में एरर होगी, ठीक है, तो किसी पार्ट में एरर होगी तो वो पूछेंगे कि इसका करेक्ट क्या होगा। मान लीजिए कि आपको एक सेंटेंस दिया जाता है जैसे he thought that he will, ठीक है, he thought that he will befool me, एक सेंटेंस हुआ। तो अब ये एक स्लैश यहां लगा, एक स्लैश यहां लगा, एक स्लैश यहां लगा, और यहां लगा नो एरर का। ये पार्ट हो गया डी, ये हो गया सी, ये हो गया बी, और ये हो गया ए। ठीक, 4 पार्ट हो गए। he thought that he will befool me, ऐसे सेंटेंस है। तो इसमें किस पार्ट में, ए में, बी में या सी में, किस पार्ट में मिस्टेक है, किस पार्ट में गलती है? ठीक, अगर किसी पार्ट में गलती है तो वो पार्ट आपका आंसर होगा, अगर किसी में नहीं गलती है तो आपका आंसर क्या होगा? डी होगा। अब ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं तो ये दैट से सेंटेंस जुड़ा हुआ है, 2 सेंटेंस है जो दैट से कनेक्टेड है। दैट के पहले वाला जो ये मेन वर्ब है थॉट, ये क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट में है। अगर ये पास्ट में है तो इसी का कनेक्टेड सेंटेंस, ये जो विल लिखा है वो विल नहीं होना चाहिए, इसकी जगह क्या होता? वुड होता। ठीक है, ये गलती किससे रिलेटेड है, ये एरर किससे रिलेटेड है? ये वर्ब की फॉर्म से रिलेटेड है, सेंटेंस का सीक्वेंस आप कह सकते हैं, या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के रूल की है। 3 चीजों में इस रूल को आप पाएंगे। कौन कौन से हो गए? एक वर्ब का, ठीक, एक वर्ब की गलती हो गई, वर्ब की फॉर्म कह लीजिए, तो वर्ब की फॉर्म गलत है। दूसरी बात, टेंस का ऑर्डर गलत हुआ, टेंस का सीक्वेंस या ऑर्डर गलत हुआ। और तीसरी बात क्या, आप ये कह सकते हैं कि ये नरेशन से रिलेटेड मिस्टेक है। तो नरेशन से रिलेटेड मिस्टेक कैसे है? जैसे ये वाला लगा है ही थॉट, अब ये क्या हो गया? रिपोर्टिंग स्पीच हो गई, दैट के बाद रिपोर्टेड हो गई। रिपोर्टिंग अगर पास्ट में है तो रिपोर्टेड भी पास्ट में होगी, अगर वो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं था, इसलिए विल की वुड होनी चाहिए थी। तो ये नरेशन में, वर्ब में, टेंस के सीक्वेंस में, चाहे जहां से मानिए वहीं से एरर है, लेकिन है किसकी वो एरर? वर्ब की एरर है। ठीक है, ये तो एरर का क्वेश्चन हो गया आपका। इस वाले क्वेश्चन में आंसर क्या होता? इसमें आंसर होता आपका बी। मान लीजिए कि ये ऐसे नहीं क्वेश्चन पूछा गया है, एरर के फॉर्म में नहीं पूछा गया है। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे है, इस तरह का, ठीक, ये बनाया हमने इस क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया होता, दैट
ही विल बी फुल मी, इतना अंडरलाइन कर दिया गया होता। इतना अंडरलाइन करके आपके साथ ये ऑप्शन दिया होगा ही कैन बी फुल, दूसरा है ही वुड बी फुल, तीसरा ऑप्शन है ही शैल बी फुल, और चौथा है नो इम्प्रूवमेंट, चौथा है नो इम्प्रूवमेंट। ऐसे हो गया आपका 4 ऑप्शन हो गया। तो हम लोगों ने देखा था कि इसमें एरर तो थी ही, ये गलत तो है ही। अगर ये गलत है, ये हमें श्योर है, तो इसकी जगह पर होना क्या चाहिए? तो देखिए कैन भी क्या हो रहा है, कैन भी प्रेजेंट उसकी फर्स्ट फॉर्म हो रही है, नहीं होगा। सेल फर्स्ट फॉर्म हो रही है, नहीं होगा। होगा क्या, हमें विल की सेकंड फॉर्म चाहिए, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, बी। मतलब वही जो एरर है उसी से थोड़ा सा एडवांस स्टेप क्या हो जाता है, इंप्रूवमेंट। एरर में आपको पता करना होता है कि सेंटेंस के किस पार्ट में गलत है, व्हिच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, ग्रामेटिकल एरर। इंप्रूवमेंट में क्या होता है कि हाउ टू सॉल्व, हाउ टू रिजॉल्व दैट एरर, व्हाट शुड बी एट द प्लेस ऑफ इनकरेक्ट फ्रेज, जो इनकरेक्ट फ्रेज है उसकी जगह पर होना क्या चाहिए, ये इंप्रूवमेंट हो गया। तो पढ़ना दोनों में एक ही चीज है, आपको जो सिंटैक्स है, करेक्ट यूज ऑफ ग्रामर, तो वो पढ़ लीजिए, आपका एरर और इंप्रूवमेंट दोनों का क्वेश्चन हो जाएगा। तो एरर और इंप्रूवमेंट दोनों से मिला के करीब 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, हो सकता है 6 हो, दोनों से 3-3 पूछ लिया गया तो 6 क्वेश्चन हो सकता है, नहीं तो करीब 5 क्वेश्चन या 5 या 6 क्वेश्चन मान के चलिए, मैं एक और लगा देता हूँ, 5 या 6 क्वेश्चन इनसे पूछ लिए जाएंगे। फिर ग्रामर से ही रिलेटेड एक चीज आती है फिलर का। ठीक है, ये आ गया आपका फिलर। ठीक, फिलर में क्या होता है, तो फिलर में भी ज्यादा क्वेश्चन जो होते हैं वो किसके, प्रीपोजिशन के होते हैं। तो फिलर का भी करीब 2 से 3 क्वेश्चन आपका फिलर से आ जाएगा। ठीक है, इतनी बातें हो गई। क्या क्या हो गया, पैसेज हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, रीअरेंजमेंट हो गया, एरर हो गया, इंप्रूवमेंट हो गया और फिलर का क्वेश्चन हो गया। इतने सारे क्वेश्चंस के बाद ये तो ग्रामर का रिलेटेड हो गया। ग्रामर से रिलेटेड 3 चीजें आ गई। ठीक, ये 3 चीजें ग्रामर से रिलेटेड हो गई, वो तीनों पैसेज से रिलेटेड हो गई। अब तीसरा सेगमेंट आपका जो पूछा जाएगा एग्जाम में वो क्या है, वो है वोकैब का। ठीक है, वोकैब से रिलेटेड क्या चीजें पूछी जाती हैं, वोकैब से रिलेटेड आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे जा सकते हैं, इडियम फ्रेजेस हो गया। और क्या पूछा जा सकता है, साइनोनियम एंटोनियम पूछा जाएगा, साइनोनिम और एंटोनियम पूछा जाएगा, और वन वर्ड पूछा जाएगा। ये 3 चीजें हैं जो आपसे पूछी जाएंगी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक, ये पूछा जाएगा। तो ये 3 सेगमेंट किसके हो गए, वोकैब के। कुल 9 सेगमेंट हैं ये, जो ग्रामर में अक्सर जो किसी भी एग्जाम में, लगभग सारे के सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनके अलावा कुछ क्वेश्चन और हैं, जैसे आपसे हो सकता है कि नरेशन से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक, एक आध क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऐसा होता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलो, या 1-2 क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो आप वॉइस चेंज करने के लिए, इसमें 2 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, इसमें 2 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे। तो करीब 2-2 क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे, 5 क्वेश्चन के करीब वोकैब से हो जाएगा। 2-2 सबसे अगर ले लेते हैं तो करीब 6 क्वेश्चन के करीब यहाँ से हो जाता है। ठीक है, तो अगर टोटल करेंगे तो 25 से ज्यादा हो जा रहा है, करीब 30 के करीब क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अब सोचो कि ये 30 के करीब क्वेश्चन हो जाएंगे, तो 30 करीब तो पूछे नहीं जा सकते, पूछे जाएंगे 25 क्वेश्चन। तो 25 क्वेश्चन, इन्हीं इतने सारे सेगमेंट्स को 25 क्वेश्चन में बांट देंगे। 3 3 6 3 9 और 2 ये ले लेते हैं तो 11 हो गया। अच्छा, साइनोनियम एंटोनियम की अगर हम 2 कर दें तो क्या हो जाएगा, तो ये मान लीजिए 4 ये हो गया, 6 4 10 2 12 हो गए। 12 सेगमेंट है, 25 क्वेश्चन है, सबके हिस्से में 2-2 क्वेश्चन आया। सबके 2-2 के हिस्से में 2 क्वेश्चन आया, तो जहां से 3 क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो किसी के हिस्से की 1 रोटी खा गया ना वो। ठीक, अगर मान लीजिए 5 लोगों में 15 रोटी बनी है, कोई आदमी 4 खा लेता है तो किसी को 2 खानी पड़ेगी। हर जाहिर सी बात है, एक आदमी ने दूसरे का हक खाया। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें भी होगा। अब साइनोनियम एंटोनियम में क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं और एक एक क्वेश्चन यहाँ से कम कर लिए, उधर जाके क्लोज टेस्ट वगैरह में क्वेश्चन बढ़ा दिए। तो इस तरह की चीजें होती हैं। सबके हिस्से में 2-2 क्वेश्चन है, किसी को 3-4 दे देंगे तो किसी को कम कर देंगे, एक एक कर देंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि नरेशन से कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए,
पैसिव वॉइस से 3 क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या हो सकता है पैसिव वॉइस से कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए, नरेशन से 3 क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है कि इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन ना पूछा जाए, या हो सकता है फिलर ना पूछे, तो इसी में से कोई एक सेगमेंट वो ड्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, उनको 25 क्वेश्चन पूछना है। ये इतनी सारी चीजें हैं जो ग्रामर में पूछी जाती हैं, इनमें से कोई एक चीज हो सकता है कि ना पूछी जाए। ठीक है, तो दूसरे वाले सेगमेंट में क्वेश्चंस की संख्या बढ़ जाएगी। पूछा इतना जाना है, आपको इतनी सारी चीजों में अपनी कुशलता और अपनी एबिलिटी, जो आपकी प्रोफिशिएंसी है, तो यू विल हैव टू एनहांस योर प्रोफिशिएंसी इन ऑल दीज 9-10 सेगमेंट्स। ये 9-10 सेगमेंट में आपको अपनी प्रोफिशिएंसी बढ़ानी होगी, अपनी स्किल को बढ़ाना होगा। आप एक्सीलेंसी के लेवल पर ले जाइए, केवल उसको स्किल या प्रोफिशिएंसी में मत रखिए। ठीक है, वो एक्सीलेंसी की, जब तक आप एक्सीलेंट नहीं होंगे तब तक सिलेक्शन दूर होता है। एक्सीलेंसी के लेवल पर ले जाइए प्रोफिशिएंसी को, फिर आप सिलेक्शन का सपना देखने की जरूरत नहीं, तो होना ही होना है अगर आप एक्सीलेंसी हासिल कर लेते हैं तो इन 3 चीजों के लिए तो हमने आपको बताया था क्या करना है। बाकी रहा जैसे ये ग्रामर वाला पोर्शन, तो जो ग्रामर वाला पोर्शन है यही आप लोगों को ज्यादा सताता है। ठीक है, सौतन समझ लीजिए इसको। हिंदी मीडियम वालों की तो खैर सौतन ही है। ठीक है, हालांकि ये इंग्लिश मीडियम वालों का भी फ्रेंड नहीं है, लेकिन थोड़ी सी उनके लिए सहूलियत हो जाती है। तो चलिए इनसे कैसे निपटेंगे। एरर, इंप्रूवमेंट और फिलर, तीनों में एक ही चीजें होती हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ग्रामर के कुछ रूल्स। आप क्या करेंगे, ज्यादातर क्वेश्चन पार्ट ऑफ स्पीच से पूछे जाते हैं, तो आप लोग मान लीजिए कि नाउन पर आपको उतना फोकस नहीं करना है। नाउन है, प्रोनाउन है, ठीक है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ठीक, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, फिर आया वर्ब, फिर आया प्रीपोजिशन, फिर आया कंजंक्शन, फिर आया इंटरजेक्शन, हमें मतलब ही नहीं है, और फिर आया आर्टिकल। ये इतनी चीजें आई आपकी। ठीक है, इन 8 चीजों में सबसे पहले, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नाउन से कोई क्वेश्चन नहीं आता, बहुत बार प्रीवियस पेपर में देखा गया कि नाउन से भी ढेर सारे क्वेश्चन आए हैं, पर नाउन से जो क्वेश्चन आने की फ्रीक्वेंसी होती है वो कभी मतलब 1-2 साल में 1-8 क्वेश्चन आता है। ठीक, 1-2 साल में 1-8 क्वेश्चन आता है, इससे ज्यादा नहीं आता। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब सब में करीब करीब यही हाल है। और वर्ब का क्या होता है, वर्ब का मैक्सिमम क्वेश्चन होता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसे, एरर हुआ तो, इंप्रूवमेंट हुआ तो, और फिलर हुआ तो, तीनों ग्रामर के तीनों सेगमेंट में वर्ब का सबसे ज्यादा रोल होता है। करीब करीब 40% क्वेश्चंस किससे होते हैं, ग्रामर के सेगमेंट में 40 क्वेश्चन। मतलब हुआ कि अगर 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको एरर, इंप्रूवमेंट और फिलर के, तो 4-5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन तक जा सकते हैं, वो जो किसके होंगे, वो वर्ब के होंगे। उसके बाद जो बचा है रही सही कसर है, वो कौन पूरी कर देता है, रही सही कसर पूरी कर देता, मतलब इसको हम 50% कर लें और प्रीपोजिशन को 30% कर दें। ठीक, 30 से 40% करीब प्रीपोजिशन होता है। और प्रीपोजिशन में भी कौन सा प्रीपोजिशन होगा, फिक्स प्रीपोजिशन का आजकल बोलबाला ज्यादा है। किसका, फिक्स प्रीपोजिशन का बोलबाला आजकल ज्यादा है, तो फिक्स प्रीपोजिशन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप ये 2 सेगमेंट तैयार कर लेते हैं, वर्ब और प्रीपोजिशन का सेगमेंट तैयार कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि आपका ग्रामर वाला पोर्शन एकदम से ठीक हो जाएगा। अब कंजंक्शन तो वर्ब पढ़ते पढ़ते कंजंक्शन का काफी कुछ हो जाता है। इंटरजेक्शन से आपसे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, आर्टिकल से भी 1-8 क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है। ठीक, तो आप सबसे ज्यादा जोर जो पहला फोकस करेंगे, मतलब व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर सिजल, यू शुड बिगिन विद वर्ब एंड प्रीपोजिशन। ठीक, आप फिक्स प्रीपोजिशन को याद ही करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करते रहिए और वर्ब उठा लीजिए। वर्ब में भी आपको खास तौर से पढ़ना क्या है, सीजीएल 3 के लिए जहां तक मेरी बात है, जो मेरी सलाह है, मैं इसको मिटा रहा हूं, तो सीजीएल 3 के लिए आप वर्ब में टेंस और टेंस के जो करेक्ट यूज है, वो टेंस का चार्ट रख के मत कर जाइएगा कि हमने 12 टेंस याद कर लिया है और हमारा काम हो गया। टेंस केवल उतना नहीं, जो करेक्ट यूज ऑफ टेंस है वो। तो वर्ब में आप
टेंस का पोर्शन कर लीजिए, टेंस और वर्ब की फॉर्म्स, खास तौर से टेंस हो गया और वर्ब की फॉर्म्स हो गई। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सब्जेक्ट एंड वर्ब का एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से कोई साल ऐसा नहीं गया जिस साल पेपर में क्वेश्चन पूछा ना गया हो। इस वाले पोर्शन से हर हार में क्वेश्चन आता ही आता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया। मॉडल वर्ब से कभी कभार पूछ लिया जाता है, लेकिन मॉडल वर्ब आप तब करिएगा जब आपके पास फुर्सत मिल जाए, तब आप करिएगा, नहीं तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और यूजेज ऑफ नॉन फाइनाइट्स, आपको नॉन फाइनाइट्स पहचानने की जरूरत नहीं है, आपसे एग्जाम भी ये नहीं पूछा जाएगा। नॉन फाइनाइट्स में जेरंड है, इंफिनिटिव है और पार्टिसिपल से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं कि किसके बाद केवल पार्टिसिपल यूज होता है, किसके बाद जेरंड यूज होता है, ये इतनी चीजें हैं। अब आप इतनी चीजें आप तैयार कर लेते हैं, अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, वर्ब की फॉर्म्स हैं और टेंस है, टेंस का जो करेक्ट यूज है वो, तो वर्ब की इतनी सारी चीजें आप तैयार कर लीजिए। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा आपको कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ आपको सुपरफ्लुअस वर्ड्स तैयार करने पड़ेंगे, ये भी बात ध्यान में रखिएगा कि सुपरफ्लुअस वर्ड्स कुछ होते हैं, इनसे भी इक्का दुक्का कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सुपरफ्लुअस वर्ड्स होते हैं या फ्रेजेस होते हैं, कभी कभी जो जैसे मान लिया कजिन के साथ ब्रदर का यूज नहीं होता, तो नाउन में इस तरह के जो नाउन का पोर्शन है, खास तौर से नाउन में आप यही तैयार कर लीजिए, तो हमको लगता है एनफ है, ये सुपरफ्लुअस वर्ड्स आप लीजिए, तैयार कर लीजिए। बाकी और जो चीजें कसर रहेंगी वो सब हम लोग देख लेंगे, ठीक है। एडजेक्टिव में अगर आपको पढ़ना हो तो एरर के पोर्शन से, एरर इंप्रूवमेंट के पोर्शन से, एसएससी सीजीएल के पोर्शन से आप अगर डिटरमिनर्स पढ़ लेते हैं, ठीक। डिटरमिनर्स का मतलब क्या हुआ, कहाँ नल लगेगा, कहाँ नाइदर लगेगा, कहाँ सम लगता है, कहाँ एनी लगता है, और ईच में आइदर में क्या डिफरेंस होता है, फ्यू ऑफ द फ्यू में क्या डिफरेंस होता है, फ्यू लगेगा कि लिटिल लगेगा, लेस लगेगा कि फ्यूअर लगेगा, कहाँ क्या लगेगा, ये सारी कुछ चीजें होती हैं। तो डिटरमिनर्स कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि एडजेक्टिव में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो ज्यादातर डिटरमिनर्स के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये कुछ सेगमेंट्स हैं, ठीक। आप जब तैयारी करना शुरू करिए सीजीएल के लिए, अगर आप बिगिनर हैं तो एक राउंड आप पहले पूरा पढ़ डालिए। एक राउंड पढ़ने के बाद आप सेलेक्टेड टॉपिक्स उठाइए जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्ब और प्रीपोजिशन का सेगमेंट कवर करने के बाद तब आप एडजेक्टिव, आर्टिकल और प्रीपोजिशन, इन सब चीजों और प्रोनाउन वगैरह इन सब चीजों पे आइएगा। नहीं तो पहले, सबसे पहले आप वर्ब को और प्रीपोजिशन को कवर करिए। दिस इज माय एडवाइस ऑन माय बिहाफ, ठीक है। तो ये मेरी ओर से आप लोगों को सलाह है। हाँ, दूसरी सलाह ये है कि आप प्रीवियस पेपर खूब लगाइए, जितना कर सकते हैं प्रीवियस पेपर सॉल्व, ठीक है। प्रीवियस पेपर आप खूब सॉल्व करिए, क्योंकि अरिस्टो ने कहा था प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस आप जितना करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, कभी ऐसा होता है कि प्रैक्टिस करते 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 आपको रूल्स नहीं पता है, लेकिन एक ही टाइप का क्वेश्चन जब वह मतलब मोर देन वन टाइम्स आपके सामने आता है, एज मेनी टाइम्स रिपीट होगा, तो उतनी ज्यादा आपकी स्किल बढ़ती चली जाएगी, एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें पढ़ाई नहीं गई हुई, फिर भी आप क्वेश्चन उसको सॉल्व कर लेते हैं प्रीवियस एक्सपीरियंस के आधार पर, ठीक। तो आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो वहां पर काम आ जाएगा। तो अपना एक्सपीरियंस बढ़ाओ, प्रीवियस पेपर सॉल्व करो, एक्सपीरियंस बढ़ाओ, अप्रोच बदलेगी। जब आप आंसर देखेंगे, प्रीवियस पेपर सॉल्व करेंगे, आंसर देखेंगे, आपका क्वेश्चन गलत हो गया, तो फिर आप सोचेंगे ना कि आखिर मैं गलत सोचा था, मैं कहाँ गलत सोच रहा था, आंसर क्या सोच के दिया गया है, किस एंगल से दिया गया है, हमें किस एंगल से सोचना चाहिए था, हमने किस एंगल से सोचा, तो क्या डिफरेंस है हमारी अप्रोच में, हमारी सोच में। तो जब ये सारी चीजें आप कर लेंगे, 4 से 10 क्वेश्चन, तो मुझे यकीन है कि पहली बार, पहले प्रैक्टिस सेट में, पहले बार के प्रयास में, पहले अपडेट टेस्ट में हो सकता है 50% से कम आए। तो डोंट बी डिस्करेज्ड अगर कम आते हैं 50% से, आप प्रयास करते जाइए, ज्यादा से ज्यादा, मेरा यकीन मानिए, ज्यादा से ज्यादा 10 सेट लगाने के बाद आपकी परफॉर्मेंस में, बिना ग्रामर पढ़े, आपकी परफॉर्मेंस में अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज देखने को मिलेगा, इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो प्रीवियस पेपर लगाइए। जहां तक वोकैब की बात है, तो वोकैब आप नए वोकैब के पीछे मत पड़िए, प्रीवियस ईयर्स में जितने भी वोकैब पूछी गई हैं, जो भी वोकैब आई हैं, उनको तैयार करिए। पहले प्रीवियस ईयर्स वाला तैयार कर लीजिए, उसके बाद नए वोकैब के चक्कर में पड़िए। बाकी
हम लोगों की ओर से आप लोगों को बुकैब में ढेर सारी मदद मिलेगी। जो उसका पीडीएफ फॉर्म होगा, पीडीएफ फॉर्म में वो सब दे दिया जाएगा, ठीक है। और क्लासें चालू हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चालू हैं। और एक चीज़ और है, आप लोगों को बता दूं कि इस बार हम लोग प्रैक्टिस सेशन, मतलब एक प्रैक्टिस क्लास चलेगी, एक क्लास चलेगी और एक प्रैक्टिस सेशन चलेगा, जिसमें आप लोगों को हर सप्ताह में कम से कम 3 दिन क्वेश्चन दिए जाए, पूरा पेपर, जैसे पेपर एसएससी उसका सीजीएल का प्री का पेपर आता है, पूरा उसी तरह उसी पैटर्न पे पेपर दिया जाएगा। आप पेपर सॉल्व करेंगे उसी डेफिनेट टाइम में, जितनी देर का होता है उतनी टाइम में आप पेपर सॉल्व करेंगे, फिर आपको सोल्यूशन दे दिया जाएगा और पेपर को डिस्कस किया जाएगा सेम डे। आपको 2 दिन आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये प्लान है और प्लान का फायदा उठाइए और जितना गाइडेंस हम लोगों से बन सकेगा उतना गाइडेंस। अच्छा, वो पेपर सॉल्व कराने का मतलब ही यही है, पर्पज यही है कि आप कहाँ गलती करते हैं, आपकी गलतियों को पकड़ना, ट्रेस आउट करना। मतलब एक तरह से समझिए कि वो टेस्ट आपके लिए डायग्नोस्टिक का काम करेगा। आपको बुखार है, आपका ब्लड टेस्ट करवा लिया गया, पता चल गया आपको बीमारी कौन सी है, उसी के हिसाब से आपका इलाज किया जाएगा, ठीक। ये प्लान बनाया गया है, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी थी, ये हमारा प्लान था जो आपसे शेयर किया। फिर मिलेंगे हम लोग इसी तरह से कुछ और जानकारी के साथ नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, थैंक यू।